गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। तो आज का पृष्ठ है 28 फरवरी, आनंद रस रत्नाकर। तो ये जो पृष्ठ है ये महर्षि के भागवत कथा सप्ताह था कि क्या था, पाक्षिक था, आनंदमयी माँ आप थे। हाँ। आनंदमयी माँ का बनारस में आनंदमयी माँ को सुनाया, भागवत कथा सुनाई। तो पाक्षिक था, स्वामी जी भी थे, महेशानंद जी महाराज। तो 70 की बात है, 70 में। तो उसका फिर बाद में किलाधीश भी थे। हाँ, जेठी ने उसको लिख लिया, वही 2 खंडों में भागवत दर्शन। तो वहाँ से फिर जन्मभूमि गए। भागवत दर्शन की जो 70 में, उसी साल मेरे यहाँ गए थे। हाँ वही कह रहा हूँ, 70 में पूरे 45 साल। तो और हमको वो दृश्य भूलता नहीं, जब महाराज जी की तो कार में गए थे और सब सीताराम शरण जी भी गए थे, बस में गए थे और पूरे बहुत सारे लोग गए थे, पूरी बस भर के गई थी। तब तो पुराना बीच में दलान बना था पक्का, और तो सब महाराज जी के जन्म स्थान और कमरा सब जो कहते बना था वहाँ रहा। अब नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद तो हटा दिया, बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग तो पीछे बनी। अच्छा। और हमने पूजा बोले ये स्थान था, सब गिरा दिया गया। और बस महाराज जी का बनाया हुआ कुआं है, उसमें महाराज जी का कुआं है। हाँ, सब लिखा हुआ। ये गए नहीं ये लोग, श्याम जी गए थे। तो जो बताने की बात थी, सड़क से लेके शिवालय राजेश्वर के घर के सामने से लेके अब महाराज जी के घर तक दोनों तरफ गांव की जनता अपनी थाली और लोटा लिए खड़ा था कि उत्तर महात्माओं का चरण धो। अच्छा अच्छा। अब फिर उस समय जब चना उबलवा के नहीं, उबलवा के और छौक के वही सबको प्रसाद मिला था। राजेश्वर के घर से ये 1 किलोमीटर पक्का होगा रास्ता, इतना दूर नहीं है। राजेश्वर का घर तो एकदम नजदीक है। नहीं तो आप गए नहीं? मैं नहीं गया हूँ। हाँ, राजेश्वर का घर एकदम नजदीक। 2 फर्लांग है। 2 फर्लांग। तो आज का पृष्ठ जो है ये भागवत दर्शन के संदर्भ में याद आ गई महर्षि की। तो बनारस में सप्ताह हुआ था, उसी को जेठी ने भागवत दर्शन में। तो भागवत दर्शन के 7वें स्कंद में पृष्ठ संख्या 58 का ये प्रसंग है। प्रसंग 7वें स्कंद में आपको पता है कि प्रहलाद जी का प्रथम 10 अध्यायों में और आखिरी 5 अध्यायों में वर्णाश्रम आश्रम। तो ये जो है 15वें अध्याय का, 7वें स्कंद के आखिरी अध्याय का है, 15वें अध्याय का। इसमें 22, 23, 24, 25, 26, 27 6 श्लोकों का महर्षि ने लिया है। तो 6 श्लोक में वहाँ क्या है, प्रसंग क्या है कि युधिष्ठिर पूछ रहे हैं नारद जी को कि ये अवधूत का सुनाया, अवधूत दत्तात्रेय अवधूत के बारे में। दत्तात्रेय अवधूत के बारे में एकादश स्कंद में भी आता है और 7वें स्कंद में भी आता है। तो 7वें स्कंद में जब सुनाया कि सन्यासी कैसे रहता है, अवधूत कैसे रहता है, तब युधिष्ठिर के मन में ये प्रश्न आया कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ ऐसी मस्ती में रह सकते हैं क्या? तब उसी के उत्तर में गृहस्थ का एक तो पहला जो अध्याय है, मतलब 14वां अध्याय है, वो तो है कि गृहस्थ आश्रम में सदाचार, यानी गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। और अगला जो है आखिरी अध्याय 15वां अध्याय, वो है कि गृहस्थ का मोक्ष धर्म। तो गृहस्थ का मोक्ष धर्म में ही ये प्रसंग आता है कि गृहस्थ भी इस प्रकार की रहनी रह सकता है। तो वो सिर्फ गृहस्थ के लिए नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए भी है। क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो अगर ये सब चीज़ें करेगा तो उसको मोक्ष तो हम भी चाहते हैं ना, तो ये सबके लिए उपयोगी है।
गुरुदेव साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हैं। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जैसे रोग निवारण की औषधियाँ होती हैं वैसे ही ये नीचे जितना दिया है, क्योंकि थोड़ा सा संक्षेप किया ना मैंने, तो वैसे ही ये जितने हमारे विकार हैं, हमारे जो दोष हैं, तो उनके निवारण की ये औषधियाँ हैं, ये सुनाने जा रहे हैं। और अंत में कहेंगे, यहाँ इसमें ये 22, 23, 24, 25 4 श्लोकों में 15 रोग दिखाए हैं और 15 औषधियाँ दिखाई हैं। पर आगे बताते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी दोष अथवा साधना के विघ्न हो, मतलब 15 तो गिनाए हैं, और भी दोषों की कोई वो थोड़ी है संख्या, असंख्य है, किंतु उन सब पर गुरु भक्ति के द्वारा सुगमता से विजय प्राप्त की जा सकती है। ये मुख्य बात आज के पृष्ठ की ये है, गुरुदेव साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हैं। तो हम लोग देखेंगे एक एक श्लोक में कैसे कैसे रोग और कैसे कैसे उसकी औषधि। सबसे पहले काम को लिया है। काम एक रोग है और उसकी औषधि क्या है? काम पर विजय प्राप्त करने का उपाय यह है कि संकल्प मत करो। क्रोध पर विजय प्राप्त करने का उपाय यह है कि कामना मत करो। और लोभ, तो लोभ के लिए पहले ही उपाय बता दिया। धन से क्या क्या अनर्थ होते हैं इस पर विचार करने से लोभ पर विजय प्राप्त हो जाती है। यानी 22वें श्लोक में क्या किया नारद जी ने कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो मुख्य हैं, इनको नरक का द्वार दिखाया है। भगवान ने गीता में 17वें अध्याय में कहा है कि ये जो हैं तीनों नरक के द्वार हैं। तो इसलिए तीनों को सबसे पहले लिया, काम, क्रोध और लोभ। काम पर विजय प्राप्त करना है तो संकल्प मत करो। क्या मतलब? यानी जैसे ही कोई कल्पना हमारे हृदय में आती है तो वो कल्पना तो आके चली जाएगी, पर हम लोग क्या करते हैं उसको लेके सम्यक कल्पना। सम्यक कल्पना मतलब वो जैसे ही बात आई कि आज मानो कि आ गई, इच्छा आ गई। तुली बाबा आए थे ना, आपने दर्शन किए, तो उनके एक शिष्य हैं, तो उनके मन में आया कि वृंदावन आए हैं, कोई मांगेगा तो है नहीं, कहेगा भी नहीं। तो राम जी ने हमको कहा, तुली बाबा खुद नहीं, तुली बाबा के एक सन्यासी शिष्य थे, बाकी और सब सफ़ेद में थे, एक सन्यासी था, वो राम और लक्ष्मण। ये राम जी हैं और उनका नाम लक्ष्मण था, बाद में स्वरूपानंद। तो इनका नाम राम जी इन्होंने तुली बाबा ने दिया, नाम तो गुणशेखरन है। अच्छा। और लक्ष्मण जो है ये दोनों की जोड़ी थी। अच्छा। तो लक्ष्मण तो सन्यासी हो गए। तो उस सन्यासी के मन में आया कि रबड़ी खाएं। तो अब देखिए रबड़ी आया मन में, पर तुली बाबा है तो सामान्य व्यक्ति होता, चलो मन में आई और बात को निकाल दिया। पर वो संकल्प क्या हो जाता है, सम्यक कल्पना, मतलब कि इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, तो राम जी को बोलो, तो राम जी कुछ न कुछ करेंगे। तो राम जी ने हमको बताया, तो फिर शायद मैशानंद जी भी थे, तो हो गया रबड़ी का इंतजाम। तो महर्षि कह रहे हैं, मतलब नारद जी कह रहे हैं कि काम पर विजय प्राप्त करने का उपाय यह है कि संकल्प मत करो, क्योंकि उसके बाद उसको बहुत भारी पड़ा हो। क्योंकि जब तुली बाबा को पता लगा कि इसने मंगवाया मतलब इसकी इच्छा की है, तो बोले कि अब ये जो है पूरी की पूरी यही खाएगा। अब वो आधा किलो रबड़ी कैसे खाएगा? तो वो फिर यानी उसको शिक्षा देने के लिए कि ये गलत है ऐसा। तो हम लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि काम पर विजय प्राप्त करने का उपाय यही है कि संकल्प मत करो। जब उस कल्पना को हम उसमें सम्यक्त्व मतलब उसको फिर अच्छी तरह से उसकी प्लानिंग करेंगे। श्याम जी को मन में आएगी, खुद के लिए तो नहीं पर बच्चों के लिए, कि आम, हापुस आम बच्चों को बहुत पसंद है। अब वहाँ बड़ौदा फ़ोन कर रहे हैं कि भाई वो कंचन आ रही है, उनके साथ आम भेज दो। अब ऐसा उनका दुर्भाग्य कि वहाँ आम मिला ही नहीं हो। तो खैर वो तो ठाकुर जी की इच्छा थी, पर ये सम्यक कल्पना में क्या है, वो बेचारी कंचन ला भी नहीं सकती थी, वो भजन वगैरह, पर ये सब गलत बातें हो जाती है। भाई बहुत आवश्यक है, दाल रोटी चावल वो खाना है, वो तो ठीक है, पर यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि काम पर हर व्यक्ति साधक जो है वो चाहेगा कि भाई ये कामनाएं आती हैं तो इसके ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें। तो ये संकल्प जो हम करते हैं वो गलत है। ईश्वर इच्छा से जो आ गया उसको पा लिए। ऐसे ही मतलब दूसरे भी व्यवहार ईश्वर इच्छा से जो हो गया कर लिया, पर संकल्प करते ही गड़बड़ हो जाती है। अच्छा चलो कामना आई गई,
मतलब संकल्प ऐसा तो है नहीं कि भाई संकल्प ऐसे इसको पढ़ने से मिट जाएगा, तो कामना हो गई, तो कामना पे कैसे विजय पाए? तो कह रहे हैं, तो कामना जब आएगी तो कामना के बाद क्रोध जरूर आएगा। कामना वाली बात तो खत्म हो गई कि संकल्प मत करो, पर कामना के बीच में जो आड़े आएगा उसके ऊपर क्रोध आएगा। तो इसलिए अब क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें, ये दूसरा पॉइंट है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए नारद जी ने बताया कि कामना मत करो। तो अब ये थोड़ा और कठिन है, क्योंकि संकल्प मत करो ये तो समझ में आ गया, पर कामना मत करो, अब ये तो संकल्प दृढ़ हो गया ना। कामना का मतलब अब तो इसके अर्थ ये है कि इसका मतलब इसके लिए एक पृष्ठ और पढ़ना पड़ेगा, तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लेना। चक्की के 2 पार्ट महर्षि ने, वो मैंने लिया है 249, यानी 250 याद रहेगा तो उसमें एक कम कर देना। 249 पृष्ठ पे इसी पुस्तक में चक्की के 2 पार्ट। तो कामना अगर आ गई है तो अब उसका 2 ही तरीके, एक ही तरीका है। एक ही तरीका मतलब वो चक्की के 2 पार्ट, तो वो 2 पार्ट मतलब 2 तरीके हैं। तो 2 पार्ट में ऊपर का पार्ट है बुद्धि से उसको समर्थन मत दो और उसको क्रिया में क्रियान्वित मत करो। तो वो चक्की के 2 पार्ट के बीच में पिस के वो कामना मतलब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए महर्षि ने मतलब नारद जी ने कहा कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने का उपाय यह है कि कामना मत करो। तो कामना मत करो ये तो कह दिया, पर कामना मत करो इसकी कैसे उसको हटावें, तो उसका महर्षि ने इलाज बता दिया। अब तीसरा है लोभ। लोभ के लिए धन से क्या क्या अनर्थ होते हैं इस पर विचार करने से लोभ पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो धन वाले जितना गलत काम करते हैं वो सब देख लो, जुआ है वहाँ, स्त्री है वहाँ, हर प्रकार का मतलब मांसाहारी है, जो भी चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए वो सब, चूँकि धन आ गए अब करे क्या। तो अनर्थ जो है, अच्छा फिर उसको सुरक्षा के लिए है ना, उसमें परेशान है। 13 अवगुण गिनाए हैं भगवान ने उद्धव को, धन से क्या क्या अनर्थ है। वो वृत्रासुर के प्रसंग में भी 5 या 6 वहाँ वृत्रासुर के प्रसंग में धन के अनर्थ गिनाए। तो उनके ऊपर जब विचार करेंगे तो लोभ पर विजय प्राप्त हो जाएगी। बोले कि छोड़ो फिर, है ना, ये पैसा तो आएगा पर इसके अंदर जो है बहुत रोग आएगा। महर्षि कहते थे पैसा आता है उसके साथ बहुत सारे रोग वगैरह आ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले है ना, डाकू चोर, ये सब मतलब। तो इसलिए उसमें से निकालते रहो, दान करते रहो, ताकि वो जो गलत पैसा आ जाता है वो ही सब ये लाता है अनर्थ। धन का वो सदुपयोग करते रहो, कोई बात नहीं। तो धन से क्या क्या अनर्थ होते हैं इस पर विचार करने से लोभ पर विजय प्राप्त होती है। तो धन तो कमाई तो सभी कर रहे हैं, पर लोभ में लोभ व्यक्ति चाहता है कि लोभ न रहे। तो लोभ न रहे इसका ये विचार करना ही पड़ेगा। ये 3 हो गए। चौथा है कि भय कैसे दूर हो। तब वहाँ नारद जी ने बताया कि तत्व पर विचार करने से, असलियत का पता लगने से भय दूर हो जाता है। तो तत्व यानी ठाकुर जी ही सब रूपों में है। हमको बड़ा डर लग रहा है किसी व्यक्ति से, पर ये बात ध्यान में आवे कि नहीं ठाकुर जी ही उस व्यक्ति के रूप में है, तो फिर वो भय जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कुछ लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, कुछ लीला कर रहे हैं। तो तत्व पर विचार करने से, तत्व क्या है, तत्व सगुण तत्व का, जो वेदांती लोग हैं वो शुद्ध तत्व का विचार करते हैं, और जो भक्त लोग हैं वो ठाकुर जी का विचार करते हैं। तो ठाकुर जी के ऊपर ही हम लोग उन्हीं का रूप सब जगह देखें, असलियत वही है। तो असलियत का पता लग जाने से भय दूर हो जाता है। महर्षि ने एक जगह बताया, आप लोगों को याद आ जाएगा, कि वो जो है बच्चे ने देखा कि सामने से शेर आ रहा है, तो घबरा गया, डर गया। तो फिर उसने वो खाल पहन रखी थी शेर की, तो उसने हटाई। तो बच्चा बोले कि उसका तो भाई था उसका, बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसे खेल की समझ लीजिए। तो कहने का मतलब असलियत पता लगी तो उसका डर खत्म हो गया कि वो है ही नहीं, वो शेर वहाँ है ही नहीं, वो तो शेर की खाल पहने। तो सब जगह जब भगवान ही है तो भय किसका। तो वो हम चूँकि वो देख नहीं पाते, असलियत हम जो है उसका पता लगेगा तो तत्व पर विचार करना पड़ेगा। तो भय को दूर करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये बात धीरे धीरे सत्संग करेंगे तब समझ में आएगी कि सब ठाकुर जी का ही रूप है, जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं। अब ये 22वां श्लोक यहाँ पूरा होता है। 23वें श्लोक में
ये चार रोग और उसकी 4 औषधियाँ, काम, क्रोध, लोभ और भय। उसके लिए काम पर विजय करने के लिए संकल्प, क्रोध पर कामना, नहीं, क्रोध पर विजय करने के लिए कामना मत करो। धन के क्या क्या अनर्थ है, तो लोभ हट जाएगा और असलियत का पता लगने से भय दूर हो जाएगा। अगले श्लोक में भी 4 दोष हैं, चार मतलब ये रोग हैं। क्या क्या है? शोक मोह। शोक मोह जो रोग है ये मूल रोग है, यानी इसको शोक मोह की अभिव्यक्ति का अर्थ ही यही है कि मूल में अविद्या है। तो इसको, अविद्या को दूर करने से ही शोक मोह दूर होगा। तो अविद्या को दूर करने के लिए अध्यात्म विद्या, इसको संस्कृत में कहते हैं आन्वीक्षिकी। तो आन्वीक्षिकी मतलब उसका जब अन्वेषण करते हैं कि भाई असलियत स्वरूप क्या है, तो स्वरूप का अन्वेषण होगा, तो ये जो अध्यात्म विद्या है वो अविद्या को दूर कर देगी। तो विद्या जब अविद्या को दूर कर देगी तो शोक मोह दूर हो गया, है ना। अच्छा, अब अगला है दंभ। दंभ का, महापुरुषों की उपासना से दंभ दूर हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि भाई आखिर में भी तो आने वाला है कि गुरु भक्ति के द्वारा सब पर विजय हो जाएगी, तो फिर अलग से ये दंभ को महापुरुषों की उपासना क्यों कह रहे हैं? तो वहाँ पर नारद जी का भाव ये है कि दंभ जो है, तो जब महापुरुषों के पास रहेंगे तो उनमें दंभ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनका जब जीवन देखेंगे तो वो जो है उसका असर पड़ेगा। महापुरुषों के आगे गुरु भक्ति में तो बहुत चीज़ें बताएंगे, मतलब 2 श्लोक है वहाँ आखिरी, पर यहाँ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जब उनका तुम ये करोगे संग, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये दंभ करने की जरूरत ही नहीं है। महापुरुष कभी अपनी अच्छाई नहीं बताते, तो अच्छाई को बताना ही दंभ है। उस दिन मैंने बताया, बुराई जो है वो तो कूड़ा है, उसको तो फेंकना चाहिए हमको, तो बुराई हम लोग अपनी छुपा के रखते हैं और अच्छाई को प्रकट करते हैं। तो इसको दंभ बताया किसने? शंकराचार्य जी ने दंभ की परिभाषा में। तो ये तो और कठिन है। तो महापुरुषों का जीवन देखेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छाई हो गई, हम लोग अपनी अच्छाई का बखान करते रहते हैं, वो गलत है, वो दंभ है। तो महापुरुषों के साथ रहने से पता लगेगा कि ठाकुर जी की अच्छाई बखान करो कि ठाकुर जी ने कृपा करी, क्योंकि अभिमान बढ़ेगा ना, अहंकार बढ़ेगा। तो ये महापुरुषों की उपासना से ही दंभ दूर होगा। तीसरा है, मतलब ये इसमें 23वें श्लोक में तीसरा है योग के विघ्न। तो योग के विघ्न यानी वहाँ बहुत से गृहस्थ लोग हैं, योग करते हैं। अभी महाराज के कमरे में गए तो आया हुआ है सूरत से, बड़ौदा से, और वो बैठा है, उसको मतलब ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपना ध्यान लगा के बैठा है। तो उसमें योग के जो विघ्न आते हैं तो कैसे दूर होंगे? बोले मौन से। उसको मौन को समझाया महाराज ने, प्राय नहीं समझाया, क्योंकि भागवत सप्ताह चल रहा है ना, तो सप्ताह के अंदर ऐसे एक एक चीज़ को, अब ये 4 श्लोक पे इतना बोलेंगे तो फिर सप्ताह कैसे होगा? वहाँ तो 18,000 श्लोक है और 15 दिन में पूरा करना है। तो इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा कठिन है, इसलिए समझा दिया, खुद ही समझा दिया महाराज ने। मौन से योग के विघ्न दूर होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान दीजिए। देखिए, इसका अर्थ यह है कि यदि आपको कभी किसी देवता का दर्शन हो, कोई सिद्धि आए, चमत्कार दिखाई पड़े, तो उसे बताना नहीं चाहिए। अभी ये आई थी, कल बैठी थी वो देवी जी, तो फिर गोपालगढ़ ये लोग आए, तो ये लोग कहाँ बिहारी जी गए या कहाँ गए, तो वहाँ गोपालगढ़ में वो बताने लगा करण उसके बारे में, देवी जी के बारे में, कि इनको कुछ अनुभव हुआ। तो देवी जी ने चुप कर दिया उसको। वो बिल्कुल ठीक किया उसने, क्योंकि ये तो मूर्ख है, ये तो समझता नहीं है। भाई उसके साथ चलो भाई है, उसको बता दिया, तब ये तो नहीं कि भाई हर किसी को हम बतावें, कोई आवश्यकता नहीं है। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी चमत्कार, कोई भी सिद्धि, कोई देवता का दर्शन हुआ तो उसे बताना नहीं चाहिए। यदि आप बता देंगे तब तो आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। तो प्रश्न ही उठेगा कि उसको भाई को भी नहीं बताना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, किसी में अपनी श्रद्धा है या अपना प्रेम है, उसको बता दिया, पर ये तो आवश्यक नहीं है ना कि हम सबको बतावें। तो इसलिए उसको रोकना पड़ा कि भाई अच्छा, एक ये दंभ भी होता है। दंभ की अभी हमने परिभाषा करी कि अच्छाई को प्रकट करना, है ना। तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, व्यक्ति संकोच करता है कि क्यों बताया जा रहा है ना। तो इसलिए किंतु मौन रहेंगे तो आपका साधन बढ़ जाएगा। योगा अंतरायान मौने न, जब कोई सिद्धि आने पर मुंह खुल जाता है तब सिद्धि चली जाती है।
अंतरायण मतलब ये विघ्न हो गया, है ना। तो वो विघ्न जो हो गया योग का, क्या विघ्न हो गया उसी को समझा रहे महर्षि कि मुंह खुल गया ना हमारा, तो सिद्धि चली गई। तो इसलिए फिर उसको रोके कैसे? प्रश्न तो इतना ही है ना कि योग में ये जो विघ्न आ रहे हैं उसको हम कैसे रोकें? तो नारद जी कह रहे हैं कि मौने न, मौन द्वारा। अच्छा, अब ये इस श्लोक में जो आखिरी है चौथा, 3 हो गए। शोक मोह दूर होगा अध्यात्म विद्या द्वारा, दंभ दूर होगा महापुरुषों की उपासना द्वारा, और योग के विघ्न दूर होंगे मौन द्वारा। चौथा है हिंसा पर विजय प्राप्त कैसे करें? तो इसको नारद जी कह रहे हैं कि शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट रखकर हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शरीर में वाणी भी आ गई, तो वाणी मैंने कल बताया मनसा वाचा कर्मणा हिंसा होती है, सिर्फ हाथ से पीटना हिंसा नहीं है ना। तो इसलिए शरीर में वाणी भी आ गई और अपना ये शरीर यानी शरीर के द्वारा हाथ वगैरह के द्वारा किसी को कुछ कर दिया तो उसको निश्चेष्ट करना पड़ेगा। वाणी द्वारा हिंसा न हो 1, और शरीर द्वारा हिंसा न हो 2। प्राण को इसलिए ले लिया कि प्राण का मन से संबंध है, तो मन द्वारा भी, मन में भी हम किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं, वो भी हिंसा है। तो इसलिए आदि कर दिया, तो प्राण आदि से मन को अलग ले लो, है ना। और न भी लेना चाहो, सिर्फ शरीर और प्राण ही समझो कहा है नारद जी ने, तो प्राण का संबंध मन से है। तो इनको निश्चेष्ट करो, तो निश्चेष्ट करो मतलब ये जब चेष्टा करेंगे तो हिंसा जरूर होगी। तो जितना एक व्यक्ति ने, एक महापुरुष ने बताया हमको, दक्षिण में थे हम, तो बोले कि 24 घंटे में सिर्फ 4 वाक्य बोल के अपना काम चल सकता है, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। जो और जितना भी बोला जाता है वो कहते थे कि, वो महात्मा कहते थे कि वो झूठ है। झूठ कैसे है? तो बोले कि या तो हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, है ना, और या हम किसी की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं अपने मन से, यानी कुछ सोच के कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र लीला है। तो निश्चेष्ट करना मतलब बहुत अपना जितना आवश्यक हो। वो बात चर्चा इसलिए चली कि वो हम वहाँ दक्षिण में थे तो हमने नियम लिया कि हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, तो उसी को लेकर कुछ चर्चा चली। तो किसी महात्मा की बात हमको सुनाई गई कि आपने बहुत अच्छा नियम लिया। वो महात्मा तो कहते हैं कि मैं पूरे 24 घंटे में 4 ही वाक्य बोलता हूँ, 4 वाक्य से ज़्यादा बोलता ही नहीं। तो मौन भी रहते हैं लोग। तो निश्चेष्ट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बिना मतलब हम जो है बातें करते हैं, और बिना मतलब जो है लोगों को उससे कष्ट होता है, क्योंकि बहुत सी अनजान में ही ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे बेचारे के सामने वाले को कष्ट हुआ, मतलब हिंसा हो गई। शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट रखकर हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो 22वां और 23वां ये 2 श्लोक यहाँ पूरे हो गए। अब अगले श्लोक 24वें में सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए। अच्छा हाँ, ये हिंसा पे महर्षि समझा रहे हैं। ये सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए, यहाँ तक कि जो सता रहा हो उसके ऊपर भी। तो ये क्या है कि भौतिक, यहाँ एक शब्द जो है, क्योंकि कथा बोल रहे हैं ना महर्षि, तो महर्षि जब कथा कर रहे हैं तो उसमें क्या आया प्रसंग अगले श्लोक में 24वें में, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक दुख। तो आदि भौतिक दुख यानी सामने वाला हमको सता रहा है, तो ये आध्यात्मिक दुख को हम कैसे, क्योंकि अब हमको कष्ट हो रहा है। महर्षि ने कहा ना वो लाते मार रहा था, हम बैठ गए ट्रेन लाते मार। हमने महात्मा जी को जाके कहा कि हमको कष्ट हो रहा था, आप तो कहते हो कि शरीर नहीं है, तो क्यों कष्ट हो रहा था? तो महर्षि ने वो समझाया सब, मतलब उन्हें महात्मा ने। तो यहाँ जैसे हमको कोई सता रहा है तो अब उसको क्या करें? तो महर्षि मतलब नारद जी कह रहे हैं कि सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए, यहाँ तक कि जो सता रहा हो उसके ऊपर भी। अब देखिए महर्षि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, बल्कि उसी ने कहा कि बड़ा गांधी जी का बच्चा करके फिर चुप बैठ गया, वो फिर लाते नहीं मारी। पर यहाँ हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं, तो सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए, यहाँ तक कि जो सता रहा हो सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, पर जो सता रहा हो उसके ऊपर भी। तो ये आध्यात्मिक जो दुख है उसको, उसका जो निवृत्ति करने का उपाय है।
क्योंकि आदि भौतिक जो दुख है, यानी जो सामने जो संसार है, वहाँ से हमको जो दुख प्राप्त हो रहा है, तो वो जो है उसका दूर करने का यही उपाय है कि उसको सहन कर लो, यानी कृपा करते रहो। तो बर्दाश्त करना ही सिद्धि है। तो ये आ गया। अब 2 दुख और बच गए, एक तो अधिदैव दुख और एक अध्यात्म दुख। तो अधिदैव दुख को ले रहे। अधिदैव दुख थोड़ा कठिन है। क्यों? समाधि लगाकर दैव दुख को जीतना चाहिए। दैव दुख यानी भूकंप आ गया, अनावृष्टि, अब ये स्वाइन फ्लू चल रहा है आजकल, है ना, एक प्रकार का जबरदस्त दुख है। तो दैवी है ना, क्योंकि कोई हमने बुलाया थोड़ी, कुछ भगवान ने ऐसी कर दी। तो ये दैव दुख जो है उसको कैसे जीते? तो महाराज जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कभी वर्षा हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, ये सब दैव दुख है। तो उससे बचने का दूसरा कोई उपाय ना हो तो समाधि लगा लेनी चाहिए। तो समाधि का सबको अभ्यास नहीं होता, तो अपना मंत्र जप कर दे, है ना, मंत्र जप शुरू कर ले। और क्या करे, जिसको जैसा जो है अपना उपाय मालूम है वो करे, बस मुख्य बात ये है। तो अन्य उपायों से, तो अन्य उपाय का मतलब बिजली कड़क रही है तो चलो अंदर आ गए कमरे में, पर वहाँ तो हम तो जंगल में हैं, कहाँ जाएं, है ना। वर्षा आ रही है पर कुछ ले ही नहीं गए, न छाता है न रेनकोट है, कुछ नहीं है, उधर कुछ है भी नहीं, शरण लेने के लिए भी कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है ना। तो कम से कम अपने को शांत रखने के लिए कि भाई, हमको एक बार महेशानंद जी ने बढ़िया बात कही, वो वहाँ श्री स्वरूपानंद जी के यहाँ जाना था, वो घटना हमको कई बार याद आ जाती है। तो हुआ क्या कि बहुत बरसात आई हुई थी, तो वहाँ मार कीचड़ हो गया। अब वहाँ भोजन के लिए जाना था, तो उन्होंने कार की सुविधा वगैरह तो कर दी थी। तो ये तो अपना प्राय कोई भी सुविधा करे अपना पहुँच के ही चले जाते हैं, जहाँ भी, अगर वृंदावन में भले श्याम जी के पास भी जाना हो तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ, तो मनोरी के यहाँ भी मैं पहुँच जाऊँगा। तो अब हुआ क्या कि कुछ लोग पूछ रहे थे, क्योंकि जिनकी थी व्यवस्था पर दूसरे लोगों को सत्संग के लिए जाना था, स्वामी रामानंद जी का था, तो सत्संग वाले पूछ रहे थे कि भाई कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, उधर तो बहुत कीचड़ है। तो बोले कि ये अंदर जो ये मल भरा है, ये क्या कीचड़ नहीं है क्या? अरे भाई, पाँव तुम्हारे कीचड़ में चला जाएगा, तुम धो लोगे, इससे तो परहेज है नहीं जो इतना तुम ढो रहे हो, और उसको कीचड़, और उसमें हम कैसे जाएंगे? तो उससे बड़ी शिक्षा मिली हमको। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि दैव दुख जब आता है तो दैव दुख को जीतने में और दूसरा कोई उपाय ना हो तो समाधि लगा लेनी चाहिए, है ना। अभी इस प्रकार के वाक्य याद आ जाए, अब क्या है, बरसात आ गई तो क्या गल थोड़ी जाएंगे, है ना, भीग लो थोड़ा, क्या है, गलेगा तो नहीं ना आदमी, कागज तो है नहीं कि गल जाएगा। तो ये मतलब कोई दूसरा उपाय ना हो तो समाधि लगा लेनी चाहिए। तो समाधि लगा लेनी चाहिए मतलब यही मंत्र जप, इस प्रकार का कोई सूत्र याद आ गया तो उसको सह लो। अब बचा कौन? आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख और कठिन है। क्यों? ये आध्यात्मिक दुख यानी मन का। तो मन में कभी मन बड़ा शांत है, चित्त बड़ा परेशान है, तो उसको कैसे जीते? तो ये योग बल। तो योग बल क्यों कहा यहाँ नारद जी ने? तो ये भक्त के लिए वही मंत्र बल है, मंत्र भी योगी है। तो क्योंकि मंत्र में शक्ति है ना गुरु महाराज की, तो योग बल जो है उससे आध्यात्मिक दुख को जीता जा सकता है। तो तीनों दुखों को ले लिया और एक चीज और लिए 24वें श्लोक में, निद्रा। निद्रा जो है वो सबको परेशान करती है। तो निद्रा को सात्विक भोजन, सात्विक स्थान और सात्विक संग, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि समय पूरा हो रहा है। निद्रा को सात्विक भोजन, सात्विक स्थान और सात्विक संग, यानी आप इसका उल्टा करके देख लो। जब भी हमारा राजसिक तामसिक भोजन होगा निद्रा आएगी, सत्संग में बैठे हैं नींद आएगी। स्थान तो सात्विक होना ही चाहिए क्योंकि सात्विक स्थान अगर नहीं होगा तो निद्रा आएगी। सात्विक संग, तो सात्विक संग यानी जब भी राजसिक और तामसिक संग मिलेंगे तो उससे फिर थक जाएगा ना दिमाग, तो दिमाग थक जाएगा तो निद्रा आएगी। तो ये जो राजसिक और तामसिक जो है ये थकाने की चीज़ें हैं, तो थकाने की चीज़ें हैं तो निद्रा आएगी। तो सात्विक जो संग और स्थान रखेगा, और भोजन तो बहुत ही आवश्यक है, तो वो जो है व्यक्ति निद्रा, इसीलिए भागवत सप्ताह के लिए कहते हैं भाई कम करो भोजन, कम करो, 6 घंटा सुनना है कथा। अच्छा, अब हमारा 25वां श्लोक आता है। 25वें श्लोक में अब गुरु महाराज को लाएंगे।
तो गुरु महाराज को लाने के पहले रजोगुण और तमोगुण इनको मान लो कि ये दो हैं। तो तमोगुण पे विजय पानी है सत्वगुण द्वारा, रजोगुण पे विजय पानी है सत्वगुण के द्वारा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और अब सत्वगुण, क्योंकि कल मैंने बताया ना कि सोने की बेड़ी भी बेड़ी है, लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है, तो सत्वगुण पर भी, क्योंकि सत्वगुण के भी पार जाना पड़ेगा ठाकुर जी से मिलना है, तो उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यानी उपरति क्या है, ये थोड़ा विषय वेदांत का है। तो वेदांत में क्या है कि गुणातीत जो है वो कैसे क्या रहता है, 14वें अध्याय का वो प्रसंग है, तो उसकी कभी जब आएगा प्रसंग तो चर्चा करेंगे। अब ये हो गए 15, 4 4 8 4 12 और ये 3 15, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। अब बोले कि कहाँ तक गिनाएंगे, तो अब नारद जी ने कहा कि आगे बताते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी दोष अथवा साधना के विघ्न हो, किंतु उन सब पर गुरु भक्ति के द्वारा सुगमता से विजय प्राप्त की जा सकती है। अब ये यहाँ 25वां श्लोक पूरा होता है। 26 और 27 आखिरी 2 श्लोक, यानी आज के पृष्ठ के ये 6 श्लोक हैं। तो 26 और 27वें श्लोक में वहाँ नारद जी ने बताया कि गुरु का क्या स्वरूप है। गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये इसी पुस्तक में महर्षि के भक्ति सर्वस्व में से एक लेख है, उसमें से गुरु, सद्गुरु और शिष्य, तो सद्गुरु और शिष्य आप पढ़ लेंगे तो उसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। ये 27, 26 और 27 आखिरी जो 4 पंक्तियां हैं, तो दो पृष्ठ आज मैंने बताया। एक तो 249 चक्की के 2 पाठ कामना के लिए, और ये गुरु के लिए वो जो है सद्गुरु और शिष्य, पृष्ठ संख्या में कल बता दूंगा। तो गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये यानी गुरु ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। वहां मूल श्लोक में है कि स्वयं ईश्वर ही गुरु के रूप में आया है। तो क्यों आए हैं? क्योंकि ज्ञान का दीपक हाथ में ले लेंगे, तुम तो अंधेरे में भटक रहे हो ना इधर उधर, तो अब ज्ञान का दीपक लेके अब उनके साथ चल पड़ना तुम, है ना। फिर ये नहीं कि भाई ज्ञान का दीपक मेरे को दे दो, जब तक ज्ञान न हो जाए उनके हाथ में रहने देना ज्ञान का दीपक। श्याम जी की बहुत मतलब जल्दीबाजी करता है ना, तो इसलिए कहना पड़ता है ज्ञान का दीपक उनके हाथ में रहने दो, उनके पीछे पीछे चलो, तो वो ठीक मार्ग में ले जाएंगे। नहीं दीपक मुझे दे दो, आप विश्राम करो। ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए आए, क्योंकि मार्ग भी तो तुम कहाँ जान रहे हो, दीपक तो तुम ले लोगे, हाँ, मार्ग भी तो वही जान रहे हैं, इसलिए उन्हीं को चलने दो, उनके पीछे पीछे चलो। जो लोग उनको मनुष्य समझते हैं, क्यों हम छीना झपटी करते हैं? क्योंकि हम मनुष्य समझते हैं। तो मनुष्य समझते हैं तो उनका पढ़ना लिखना वैसा ही व्यर्थ है जैसे हाथी का स्नान। तो हाथी क्या करता है? स्नान कर लेता, फिर बाहर आके सूंड से वो रेत वापस अपने सिर पे, अपने शरीर पे डाल लेता है। तो यानी हमने थोड़ा बहुत तो अपने को शुद्ध किया, पर फिर वापस अपने उसी में लग गए संसार में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको मनुष्य समझ बैठे, है ना। उनसे वैसे ही व्यवहार करने लगे जैसे हम अपने ग्राहक से व्यवहार करते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। ग्राहक वाला व्यवहार अलग है, और ये जो है ये तो साक्षात ईश्वर है ना। तो उनके सामने तो ठीक है, साईं के उसमें परंपरा में है थोड़ा सा हंसना हंसाना, वो ठीक है। तो वो आटे में नमक जितना, है ना, बिल्कुल नहीं के मतलब पता ही न लगे, इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तब उनके प्रति आदर, उनके प्रति जो भक्ति, उनके प्रति जो श्रद्धा, तब हमारा कल्याण होगा। तो गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। जो लोग उनको मनुष्य समझते हैं उनका पढ़ना लिखना वैसा ही व्यर्थ है जैसे हाथी का स्नान। अंत में कह रहे हैं गुरुदेव तो साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हैं, बड़े बड़े योगेश्वर इनके चरणार विंद को ढूंढते रहते हैं। वहाँ क्या तो सुखमणि में महर्षि बोलते थे कि जो है भगवान जो है इनके पीछे पीछे, ज्ञानी के पीछे भगवान खुद चलते हैं। ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ऐसे करके सुखमणि में आया है। तो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। कल तेरे को बताना भूल गए, यहाँ ये अभी जो है शंकराचार्य जी का चल रहा है ना, तो इसलिए मैं